तो फिलहाल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर करके रखी है, क्योंकि लगातार वीआईपी मूवमेंट जो है वो चल रहे हैं। कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने बताया कि कैसे किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि वो पद्म विभूषण थी, तो उस तरह की व्यवस्था जो है वो भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल यहाँ पर मुझे फैंस की भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन तैयारियाँ की जा रही है मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में। और जब वहाँ पर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी उनके घर से शिवाजी पार्क मैदान तक, तब उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में उनको चाहने वाले उनके फैंस जो हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें आखिरी बार उनको विदा करने के लिए जो फैंस हैं वो शिवाजी पार्क मैदान पहुंचेंगे। साथ ही घर पर जब उन्हें उनके पार्थिव शरीर को जब आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा, तो उम्मीद है कि वहां पर बॉलीवुड के तमाम जो बड़े सेलेब्स हैं वो पहुंचेंगे। फिर कोई भी सेलेब्स रहें, ऐसा मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई अपने आप को रोक पाएगा जो आशा दीदी के अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचेगा। तो कहीं ना कहीं अभी हम देख पा रहे हैं कि फॉर्मेलिटीज़ हो रही है ताकि उनके पार्थिव शव को जो है वो घर पर ले जाया जा सके, परिवार के लोग जो है वो बाकी तैयारी आगे बढ़ा सके। और मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था के साथ जो है वो मौजूद है, और लगातार परिवार के लोग जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर्स और महाराष्ट्र के तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनके संपर्क में हैं, ताकि व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। क्योंकि हर कोई जानता है कि आशा दीदी एक लेजेंड रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनके फैंस जो हैं वो उन्हें देखने के लिए सड़कों पर आ सकते हैं। और कल क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग दफ्तर के लिए निकलेंगे, पीक आवर्स में ट्रैफिक होगी, तो ऐसे में किसी को भी कोई परेशानी ना हो, फैंस को भी कोई दिक्कत ना हो, जो सड़क पर जो गाड़ियां चल रही हैं वहाँ पर भी कोई किसी को दिक्कत ना हो, जो वीआईपी मोमेंट्स हैं वहाँ पर भी कोई समस्या ना खड़ी हो। तो ये सारी व्यवस्था जो है पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और पुलिस उस काम में लग गई है। क्योंकि दक्षिण मुंबई के आप कह सकते हैं कि ब्रीच कैंडी इलाके से लेकर दादर शिवाजी पार्क तक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जहाँ से उनका पार्थिव शव निकलेगा वहाँ पर बिल्कुल जाहिर तौर पर वो भी तस्वीरें सबके सामने आएंगी। पंकज, जाहिर है फैंस अभी भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं उन तमाम दर्शनों का, उस आखिरी झलक का। बहरहाल हर कोई शोक स्तब्ध है, और बॉलीवुड से भी लगातार तमाम अदाकार जो हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। रजत बेदी साहब ने कैसे उन्हें याद किया वो सुनते हैं। जी सर, आज यस सर, खूब टाइम हुआ। बिग लॉस टू द इंडस्ट्री में उनके परिवार को और सारे फैंस को कंडोलेंसेस, और नहीं जनरली बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप अभी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां भी सुन रहे थे, गीतों को भी आपने सुना। तो हर एक्सपेरिमेंट का जवाब जो है वो रही हैं आशा ताई। हर म्यूज़िक डायरेक्टर, हर म्यूज़िक कंपोज़र वो जिस तरीके का भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, वो जिस तरीके की भी आवाज़ चाहते थे, हर उस मयार पर वो हमेशा खरी उतरी। और आज इसीलिए शायद उस वर्सेटैलिटी की बात हो रही है, उस फनकार की बात हो रही है जो ना आने वाले समय में हमें कोई सुनाई देगा ना कोई दिखाई देगा। पंकज, उस वर्सेटैलिटी की बात जब करते हैं तो जाहिर है कि वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स याद आते हैं, और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के जवाब में आशा ताई का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके सुरों से लबरेज वो शब्द याद आते हैं, वो गीत याद आते हैं। बिल्कुल, देखिए आशा ताई के साथ साथ एक और एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। जब वो भी इंडस्ट्री में आए थे तो कहा गया था कि उनकी आवाज़ जो है बहुत मोटी है, वो बड़े एक्टर नहीं बन सकते, वो एक्टिंग नहीं कर सकते। और आज जो है वो सदी के महानायक बन के बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता बनकर। बिल्कुल पंकज, मैं माफ़ी के साथ आपको रोक रही हूँ। रज़ा मुराद साहब मशहूर अदाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, I know the history of this Indian cinema and I am the last Mughal of this film line. 2023 की उनकी ये स्टेटमेंट आज याद आती है, जब अपने दौर के तमाम अदाकार, फनकार उनके साथ ये आखिरी एक जो माइलस्टोन था उस दौर का, वो भी अब हमारे साथ नहीं रही, उन्हें याद कर रहे हैं, और फिर उनकी वो बात भी याद आती। जी
गया है। से गाना अब जो आ रहा है उसने अब जीवन में बात की शिव आदमी नाम की और अलमाई, तो ये तमाम उपाय हैं, ये तमाम जो है वो नहीं की आवाज शुक्रिया प्रभु मेहमान थी वो नदी तरह और थी और मैं दिए वो रेंज आजकल में थी वो किसी भी मेल या फीमेल नहीं दी आशा मिली वो एक सारा गाना हो मेरे मेरे होल्डन वो एक जन हो पूरा धर्म क्या है, वो एक सेमी क्लासिकल गाना हो रफ्ता रफ्ता सन आया है अजय सन है, वो एक शोक चंद गाना हो पिया हुआ और ने पूरे विश्व में चर्चा की मारो वो सुबह अनेक हरे राम। तो जो भैया तू अब तो आजा आचा ने गा है, क्या कहता हूँ ये दुनिया का कोई हासिल नहीं करता जो आज जो उतार चढ़ाव थे रवानी थी, वो दुनिया कोई सिंगर इतनी महारत से नहीं सकता। आज उन्होंने आए हैं एक तू है इस पे डाल गया राजा और सेट सॉन्ग गाए हैं चैन सिंपल की ऐसे चीज बनी और आपकी बढ़ती साथ उनकी आवाज की जिस्म जो है वो उत्तर हो रहा था, उनकी आवाज पे भी असही था, पर वही चंचलता थी, वो रोते पहुंच पा रही वो बिल्कुल रजा मुराद साहब, एक लंबी फहरिस्त है उन तमाम गीतों की, उनमें से कई गीत ऐसे जो आपके पसंदीदा रहे, कई गीत ऐसे जिनमें आप हमेशा आशा ताई को तलाशते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और यादों को हमसे साझा करने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।